जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, मैं परिमेय और अप्रमेय संख्या को पहचानने की एक साधारण सी ट्रिक लेके आया हूँ। इससे पहले भी मैंने टाइप 1 और टाइप 2 बताया था कि परिमेय संख्या को देखते ही कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में कई बार प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में आ रहे हैं। चाहे प्रश्न कोई सा भी दिया हो, मैं आपको इस तरीके से बता दूंगा कि आप प्रश्न को देखते ही पहचान लोगे कि ये परिमेय संख्या है या अप्रमेय संख्या है। तो 2 टाइप मैं बता चुका हूँ, ये तीसरा टाइप है। तो देखिए, तीसरे टाइप में कभी भी अंडर रूट वाले प्रश्न आए, देखिए यहाँ पर मैंने 4 अंडर रूट वाले प्रश्न लिए हैं। तो मैं आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आपको ट्रिक ही बताता हूँ कि किस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि 5 की जगह यहाँ कुछ भी दिया होता, ठीक है? मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आपको सारे सवाल तुरंत आ जाएंगे। देखिए, अगर देखिए कोई भी अंडर रूट की बात हो रही है, ठीक है? अगर अंडर रूट में कोई भी आपको दिया हो, कोई भी अंक दिया हो, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया हो, तो जब यहाँ कुछ नहीं दिया होगा तो इसका मतलब होता है वर्ग से। किससे होता है? वर्ग से। किसके? इसका मतलब यहाँ पर यहाँ 2 लिखा हुआ है। आपको खुद मानना है कि यहाँ पर वर्ग है, वर्ग का मतलब 2 से होता है, ठीक है? तो आप मुझे बताओ, क्या 5 का वर्ग बन सकता है? 5 का, अगर 5 का वर्ग कैसे बनेगा? 5 5 5 करेंगे तो 25 आता है। 5 तो आ ही नहीं सकता। 5 किसी का वर्ग नहीं है। जो संख्या किसी का वर्ग नहीं होती, जो संख्या जो संख्या किसी का वर्ग नहीं होती, तो जब वो कोई संख्या जिसका वर्ग नहीं होती उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है? अपरमेय संख्या। जो संख्या किसी का वर्ग नहीं होती उसे अपरमेय संख्या बोलते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ कुछ नहीं दिया है फिर भी आपको यहाँ वर्ग मानकर चलना है, ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ पर है अंडर रूट में 20 दिया है। जब मैंने क्या बोला था कि यहाँ अंडर रूट में कुछ नहीं दिया हो तो हम क्या मानेंगे? यहाँ 2 मान के चलेंगे, यानी वर्ग मान के चलेंगे, ठीक है? अब मुझे बताइए, क्या 20 का कोई वर्ग बनता है? 20 किसी का वर्ग बनता है? अगर वर्ग किसी का नहीं बनता, 20 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये कौन सी हो गई? अपरिमेय संख्या। देखो, 10 का वर्ग नहीं है, 10 का वर्ग 10, 10 और 10 मिलाकर कितने होते हैं? 100 बनते हैं, ठीक है? 10 और 10 मिला के क्या बनते हैं? 100 बनते हैं, 20 नहीं बनते, ठीक है ना? तो 20 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है अंडर रूट में 2, तो यहाँ तो पहले से 2 लिखा हुआ आया है, तो ये 36 किसका वर्ग है? 36 6 का वर्ग है। 6 को अगर हम 2 बार करें तो 6 छंग 36 आता है, तो 36 किसी ना किसी का वर्ग है, और जो किसी का वर्ग होता है उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जब अंडर रूट में कुछ भी नहीं दिया होगा तो हम वहाँ वर्ग मान के चलेंगे, और फिर ये देखेंगे कि क्या वो किसी का वर्ग बन रहा है। अगर किसी का वर्ग नहीं बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है? और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया होता तो भी हम क्या मान के चलते? वर्ग मान के चलते। यहाँ पहले से 2 दे रखा है तो कोई बात नहीं। अब देखिए, क्या ये 36 किसी का वर्ग बन रहा है? आप देखेंगे, अगर किसी का वर्ग बन रहा है तो वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, जैसे कि 36 यहाँ 6 का वर्ग बन रहा है। देखिए, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 दिया हुआ है ना, ये क्यूब दिया है, घन दिया हुआ है, तो यहाँ हमको वर्ग मान के नहीं चलना है। यहाँ पहले से 3 दिया हुआ है, यानी 3 का मतलब होता है घन। तो घन, ये किसका घन है? ये किसका घन है? तो आप देखेंगे, अगर 6 को अगर 3 बार कर दिया जाए तो कितना आता है? 216 आता है। कितना आता है? 216 आता है। तो यहाँ पर यहाँ पर वर्ग मान के मत चलना है, यहाँ पर घन मान के चलना है, क्योंकि यहाँ पहले से घन दिया हुआ है, ठीक है ना? तो ये किसका घन है? ये 6 का घन है। अगर 6 को 3 बार कर दिया जाए तो 216 आता है, ठीक है? ये बहुत बेसिक ट्रिक है और बहुत अच्छी ट्रिक है, क्योंकि ये परिमेय अपरिमेय संख्या को पहचानने की। चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आपको पहचानना पड़ेगा। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको पहचानना पड़ेगा, और खासतौर बिना ये लिखा हुआ नहीं आएगा, सादा आ जाएगा, तो बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ट्रिक नंबर 3 आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट वाले। देखिए, ये ब्रैकेट में लगा हुआ है और इसमें अंडर रूट में ये पावर दी हुई है। आप देख रहे हैं, यहाँ पर बिना पावर वाले हैं और ये पावर वाले हैं, ठीक है? तो आपको मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी सवाल परिमेय संख्या को का ये चौथा टाइप है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे ट्रिक भी मान कर चल सकते हैं, ठीक है? तो जो परिमेय और परिमेय संख्या को, इसमें आप कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है? तो इसकी भी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी
अगर अंडर रूट में कोई भी अंक दिया हो, इस ब्रैकेट को मत देखिए, इस ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इस ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं, इस ब्रैकेट को मैं हटा देता हूं, समझ लीजिए। अब ये दिया हुआ अंडर रूट में 5, यहाँ भी दिया हुआ अंडर रूट में 5, यहाँ भी दिया अंडर रूट में 5 और यहाँ दिया है अंडर रूट में 2। माइनस प्लस से अब माइनस प्लस को आप अनदेखा कर दीजिए, आप माइनस प्लस को नहीं देखेंगे, सिर्फ अंडर रूट में देखेंगे कि देखो यहाँ भी अंडर रूट में दिया हुआ है, यहाँ भी अंडर रूट में दिया हुआ है और यहाँ भी अंडर रूट में दिया हुआ है। जिस जिस सवाल में अंडर रूट में दिया हुआ हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी? अप्रमेय संख्या कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? अप्रमेय संख्या कहलाएगी। ये भी अंडर रूट में दिया हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये भी अंडर रूट में दिए हुए हैं दोनों, तो ये भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ध्यान रखिए, जो भी अंडर रूट में आएगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये भी ये भी अपरिमेय संख्या होगी? जी हाँ होगी, क्योंकि ये 5 भी अंडर रूट में दिया हुआ है, तो ये भी कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसको ध्यान रखना है, ये ट्रिक आपको लिख लेनी है क्योंकि ये बहुत बेसिक ट्रिक है और एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है और आती भी है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा और आपको पूछा जाएगा बताइए ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि क्योंकि ये अंडर रूट में है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ भी देखिए, मैंने कहा था माइनस प्लस को आप इग्नोर कर दीजिए, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपको कोई कैलकुलेशन करने के लिए नहीं दी जा रही है, सिर्फ आपको पूछा जा रहा है कि ये परिमेय है या अप्रमेय है। आपने देख लिया कि ये अंडर रूट में दिए हुए हैं, चाहे कोई एक अंडर रूट में आ जाए, जैसे ये एक अंडर रूट में आया हुआ है, यहाँ दोनों अंडर रूट में आए, तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जस्ट इसका यहाँ देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ, अब आपसे पूछे कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो आपको तो मालूम है अंडर रूट वाली क्या थी? अपरिमेय थी। लेकिन ये तो अंडर रूट में नहीं है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। दोस्तों ये कौन सी हो जाएगी? परिमेय संख्या। और यहाँ भी क्या हो जाएगी? ये भी कोई अंडर रूट में नहीं है, ठीक है, ये भी बिना अंडर रूट के है, तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि जहां भी अंडर रूट वाले सवाल आ जाएं तो समझ लेना वो अपरिमेय संख्या है, और जो बिना अंडर रूट के सवाल आ जाएं तो समझ लेना वो परिमेय संख्या है, ठीक है ना। वहीं दूसरी तरफ मैंने बता दिया, जहां कुछ नहीं है वहां वर्ग बनेगा, और अगर उस अंक का वर्ग बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, और जहां वर्ग नहीं बन रहा होगा तो वो अप्रमेय संख्या हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी को परिमेय अप्रमेय संख्या को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक मैंने तीसरी और चौथी बताई है, जो कि आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।